सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिशन योजाकुरा फैमिली के एपिसोड नंबर 2 में। अगर गाइस आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें असानो को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी जस्ट सो के उठा होता है और वो फुताबा से पूछता है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई ठीक तो है ना, वो मुझे मारने की कोशिश में था लेकिन अब वो मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं मित्सुमी का हस्बैंड जो बन गया हूँ। तभी फुताबा बताती है कि तुम टेंशन मत लो, वो हमारा फैमिली मैटर है, हम उसे मैनेज कर लेंगे। और तब असानो कहता है कि फुताबा आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो आपका बड़ा भाई क्योइचिरो मुझे जान से मार देता। और ये सब बात सुनकर यहाँ पर मित्सुमी भी काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर वो ब्लश करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हमारा जो असानो है वो यहाँ पर आराम से सो रहा होता है और क्योंकि यहाँ पर 7:30 बज चुके होते हैं और तभी हमें पता चलता है उसके पास एक चाकू टाइप का आता है और ये और कोई नहीं क्योइचिरो ही चाकू लेकर उसके पास आया होता है असानो के पास। लेकिन तभी असानो कहता है कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मुझे मारने की साजिश चल रही है। तब क्योइचिरो बताता है कि हमारी फैमिली में सब लोगों को ऐसे ही उठाया जाता है। तब असानो कहता है कि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझे मारने वाले हो अभी के अभी। और तब क्योइचिरो बताता है कि चलो बहुत हो गया, अब चलो सुबह की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के नाम पर क्योइचिरो उसे स्पाइडर ब्लेड से बांध देता है असानो को। वहीं दूसरी तरफ हम मित्सुमी को देखते हैं जो कि लंच बना रही होती है और उसे असानो के उठने की आवाज आ जाती है और वो कहती है कि लगता है कि असानो उठ गया, चलो मुझे उसके रूम में जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और जिसके बाद जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है लंच लेकर, तभी उसे पता चलता है कि क्योइचिरो ने उसे तार से लपेट रखा है पूरी तरीके से। और तब मित्सुमी पूछती है कि ब्रदर ये क्या चल रहा है, जिसके बाद क्योइचिरो बताता है कि देखो सिस्टर, ये हमारा एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन यहाँ पर मित्सुमी काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी क्योइचिरो कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा, अभी उतारता हूँ मैं उसे, जिसके बाद वो असानो को वहां से उतार देता है स्पाइडर ब्लेड से। अब क्योइचिरो जो है वो उन लोगों को दूसरे फ्लोर से लेकर कूद जाता है और तब हमें पता चलता है इनके घर में टाइम बॉम्ब लगा होता है जिसकी वजह से इनका घर पूरी तरीके से वहां पर फट जाता है और फाइनली ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और तब क्योइचिरो बताता है कि ये सब हमारे लिए सिर्फ मामूली सी बात है, ये तो हमारा डेली का काम है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर असानो का मेन काम है मित्सुमी को प्रोटेक्ट करना। क्योइचिरो असानो से कह रहा होता है कि मैं बाकी की बातें तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठकर करूंगा। और तब मित्सुमी हाथ देते हुए कहती है कि चलो अब जल्दी, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अब जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, आगे हमें इनकी कार का सीन दिखाया जाता है। अब क्योइचिरो असानो को बता रहा होता है कि हमारे ही एक दुश्मन ने हमारे घर के अंदर एक बम फिट करा हुआ है और जो कि अभी तुमने देखा कि वो ब्लास्ट कैसे हुआ था बम, और इन सब चीजों के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है, वो भी इस सोशल मीडिया के जरिए। अब क्योइचिरो का जो दुश्मन है वो बताता है कि अब मैं 2 जगह और बम फिट करने वाला हूँ तो बच के रहना। जिसके बाद असानो कहता है कि यानी इसका मतलब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मैसेज भी करते हैं। क्योइचिरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मित्सुमी को प्रोटेक्ट करना है अब, क्योंकि ये हमारी फैमिली की 10th हेड होने वाली है। रुको असानो, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें पूरी डिटेल में समझाता हूँ। देखो असानो, हमारी योजाकुरा फैमिली में 10th हेड वही बनता है जिसके पास कोई भी मैजिक एबिलिटी नहीं रहती और उसमें से हमारी एक है मित्सुमी। और अभी कुल मिला के कहा जाए तो जिसके पास मैजिक एबिलिटी नहीं रहती उसका बच्चा, होने वाला बच्चा जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और अलग अलग पावर्स रहती है उसमें। और वही सेम चीज हमारी योजाकुरा फैमिली यानी मित्सुमी के अंदर है जो कि हमारी 10th हेड बनने वाली है और इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और हमारी इस फैमिली में सिर्फ एक बंदे के पास ही मैजिक एबिलिटी नहीं होती और बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उस बिना मैजिक एबिलिटी वाले बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप कि असानो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरी सिस्टर ने किस चोमू से शादी कर ली। और जिसके बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और तब हमें पता चलता है यहाँ पर जो क्योइचिरो है वो चाय को अपने आगे सर्व करने लगता है। और तभी इनकी गाड़ी के पीछे मित्सुमी के काफी सारे दुश्मन आ जाते हैं और उस गाड़ी पर फायर करने लगते हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इनकी गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा लग्जरियस है और बुलेट प्रूफ है। अब यहाँ पर असानो तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन पीछे जितने भी गुंडे होते हैं वो धड़ाधड़ उसकी कार पर फायरिंग करे जा रहे होते हैं। क्योइचिरो कहता है कि अरे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और तब हम देखते हैं गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को 180 की स्पीड पर भगा रहा होता है काफी तेजी से और गंदी तरीके से यहाँ पर ड्रिफ्ट मार रहा होता है, गाड़ियों से बचकर जा रहा होता है। अब जिसके बाद पीछे जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी काफी गंदी तरीके वाली फायरिंग कर रहे होते हैं, तोप के गोले भाई, मतलब हर एक चीज, ग्रेनेड वगैरह सब कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी हल्की सी चाय उसकी गिर जाती है क्योइचिरो की और क्योइचिरो ड्राइवर से कहता है कि अरे तुम थोड़ी गाड़ी स्मूथली चलाओ ना, मेरी चाय गिर रही है।
और मित्सुमी कहती है कि असानो तुम टेंशन मत लो, ये काम तो हमारा डेली का है। गाइस जरा यार ड्राइवर पे भी तो नजर मार लो, इनका फैमिली डॉग। गाइस इसके पैर पहुंच रहे होंगे गेट तक, पूछना जरा कमेंट सेक्शन में। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर एक तोप का गोला रेडी हो जाता है। तभी इनका ड्राइवर काफी तेजी दिखाता है और गाड़ी को वहां से ड्रिफ्ट मरवा देता है और जिससे ये लोग बच जाते हैं। अब जिसके बाद हमें पता चलता है कि योइचिरो की हल्की सी चाय गिर जाती है और वो कहता है कि अब मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा, ये लोग साले चाय भी नहीं पीने देते आराम से बैठकर, पता नहीं क्यों। और तभी हमें पता चलता है कि योइचिरो गाड़ी के ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं ये अपनी धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं और एक बंदा तो तोप ही चला रहा होता है। लेकिन हमारा जो क्योइचिरो है वो अपनी स्पाइडर ब्लेड की मदद से इन सभी के वार को डिसलोकेट कर रहा होता है और क्योइचिरो जो है वो अपनी स्पाइडर ब्लेड की मदद से उसकी गाड़ियों को काफी गंदी तरीके से तोड़ देता है और वो गाड़ी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसके दुश्मन वहीं पर जाते हैं। अब जिसके बाद ये गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है और क्योइचिरो कहता है कि देखा तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है मित्सुमी को, अब ये तुम्हारा पहला दिन है और ये पहला मिशन है तुम्हारा। अब क्योइचिरो जो है वो गन देने के लिए लाया होता है असानो के लिए, क्योंकि वो मित्सुमी को इसकी मदद से प्रोटेक्ट कर सके। सीन चेंज हो जाता है, हमें इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद मित्सुमी अपनी क्लास के अंदर जाती है। तभी उसकी क्लासमेट पूछती है कि असानो कहाँ रह गया। तभी उनकी नजर पीछे असानो पर जाती है जो कि दीवार पर बम वगैरह चेक कर रहा था, क्योंकि उसे मित्सुमी को प्रोटेक्ट करना होता है वरना क्योइचिरो उसका बहुत बुरा हाल कर देगा। आगे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मित्सुमी कह रही होती है कि ब्रदर आपके पास तो प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी बम वगैरह मतलब तरह तरह की चीजें हैं, मगर आपने सिर्फ असानो को एक गन दी, वो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा। क्योइचिरो जो है वो फोन देने लगता है और कहता है कि असानो इससे तुम्हें और भी ज्यादा आसानी होगी कि बॉम्बर जो है वो बम कहाँ सेट करने वाला है। ये जो बॉम्बर है ये इनका कोई खास फैमिली मेंबर है जो कि अब इनसे जलने लगा है। लेकिन इस बॉम्बर की एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि ये हर बात पे लेटर ही लेटर लिखता है। अब क्योइचिरो कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बहन बस ठीक ठाक रहनी चाहिए और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम अच्छे से उसे प्रोटेक्ट कर सको, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा और तुम प्रोटेक्ट करते करते मारे भी गए तो ध्यान रखना मैं तुम्हें जिंदा कर कर वापस जान से मार दूंगा। सीन प्रेजेंट पे आता है। यहाँ पर जो असानो है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है और मित्सुमी जहाँ जहाँ जा रही होती है वो उसका पीछा कर रहा होता है और टाइम बॉम्ब को हर जगह चेक करते हुए जा रहा होता है। वो खेल रही होती है तो वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी असानो को बॉम्बर का मैसेज आता है और जैसे ही वो फोन में देखता है तभी उसके सर पर एक बॉल लगती है आकर, जिसकी वजह से वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। और तब असानो को शक हो जाता है कि इस रूम के अंदर कोई है। तभी उसकी टीचर आती है और कहती है कि असानो क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर असानो जो है वो मना कर देता है। अब असानो जो है वो मित्सुमी को देखकर कह रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा खुश है, बल्कि इसे पता है कि इसकी जान का हमेशा खतरा बना हुआ है, लेकिन ये इतनी ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। मैंने तो सोचा था कि ये भी मेरी जैसी ही सीधी सादी लड़की होगी, सिंपल सी। तभी हमें पता चलता है जो असानो के फ्रेंड्स है वो उसके पास आ जाते हैं और वो उसे एक कैंडी देने लगते हैं और असानो उस कैंडी को लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अरे वाह, आज तो तुमने हमारी कैंडी दी हुई कैंडी पट से खा ली और ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। और असानो कहता है कि अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं इनकी बात पे। जिसके बाद वो चक्कर खाने की एक्टिंग करता है और उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद जो उसमें से एक स्टूडेंट है वो कहता है कि चलो इसे लाइब्रेरी में लेके चलते हैं। और तब हमें मित्सुमी को दिखाया जाता है जो कि उसे बेहोशी की हालत से उठा रही होती है और कहती है कि असानो उठ जाओ अब जल्दी। अब जिसके बाद यहाँ पर असानो को रियलाइज हो जाता है कि इस रूम के अंदर पक्का ना पक्का बम है और जिसके बाद वो बम भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर कर असानो मित्सुमी को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेता है। अब आगे असानो पूरे दिन की बातों को यानी जगहों को याद करने लगता है और कहता है कि उस बॉम्बर ने बॉम्ब कहाँ का जगह सेट किया था और उसे आगे कहाँ का सेट करना पड़ेगा बॉम्ब। और तब असानो को पता चलता है कि उसकी सेट में भी एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ है और वो ये सब चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मित्सुमी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है वहाँ पर। और तब हमारा असानो जो है वो वहाँ से भागकर कूद जाता है, जिसकी वजह से वो बम फटने से फंस जाता है और मित्सुमी भी बच जाती है। लेकिन तभी हमारा असानो नीचे गिरने लगता है और असानो सोचता है कि असानो बेटा अब तो तू जान से गया। तभी उसे पता चलता है क्योइचिरो जो है वो उसे अपनी स्पाइडर ब्लेड से रोक लेता है वहीं पर और स्पाइडर ब्लेड की मदद से वो बम भी वहीं पर डिसलोकेट हो जाता है। अब क्योइचिरो कह रहा होता है कि वो तो सही है असानो, मैं अपने मिशन से जल्दी आ गया वरना तुम तो आज यहाँ पर मारे जाते। और तब क्योइचिरो कहता है कि मेरा पता है अभी क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें यहीं से छोड़ दूं, लेकिन तुम मेरे एक फैमिली मेंबर हो ना, मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें नीचे। जिसके बाद मित्सुमी भी ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि भाई एकदम सही टाइम पे एंट्री लिए हो आप। अब यहाँ पर जो हमारा असानो है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि काश मैं बच तो गया कैसो न कैसो कर कर। अब आगे इनके फैमिली मेंबर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ
फोताबा के। और जिसके बाद ये जो हरे बाल वाला बंदा है ये बॉम्बर को भी पकड़कर यहाँ पर ले आता है। और तब ये बॉम्बर क्योइचिरो से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे एक बार और मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद कि ये दो लोग मतलब घूर के देख रहे होते हैं, भाई देखो यार कैसे घूर रहे हैं उसको। अब क्योइचिरो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर मौका दूंगा, वो भी आसमान में। जिसके बाद वो उसे आसमान में फेंक देता है बम सहित, और वहां पर बहुत तगड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है आसमान में। अब यहाँ पर मित्सुमी और ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी असानो को मैसेज आता है, जो बॉम्बर ने बम लगाया होता है वो पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।